जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोल विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके 23 अगस्त के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए झारखंड में कोल विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए हुए थे आपके बुद्धू भगत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बुद्धू भगत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र जो है मुख्यतः किस पठार का भाग है। तो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र मुख्यतः किस पठार का भाग होगा। तो ये आप सभी लोग के छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड की कौन सी जनजाति विशेष रूप से बीरहोर नाम से भी जानी जाती है। तो ये जानी जाती है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से फोर्थ क्वेश्चन कि लोध जलप्रपात झारखंड के किस जिले में जो स्थित है। तो लोध जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित होगा आपके लातेहार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, लातेहार में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, झारखंड का कौन सा खनिज उद्योग में तापरोधी पदार्थ के रूप में जो है ना विशेष महत्व रखता है। तो ये हो जाएंगे आपके अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अभ्रक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि उलगुलान आंदोलन का संबंध जो है किससे है। तो उलगुलान आंदोलन का संबंध जो है बिरसा मुंडा से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो है यहाँ पे आप सभी लोग का इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड में टसर रेशम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो झारखंड में टसर रेशम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का चाईबासा क्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पाइका जो है ना ये किससे संबंधित है। तो पाइका किससे संबंधित होगा। तो पाइका जो है ये झारखंड का पारंपरिक नृत्य से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर लगभग जो है कितना रह जाता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर लगभग कितना रह जाता है। तो ये रह जाते हैं आप सभी लोग का एक, यहाँ पे कितना, तो छठा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, Na होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड में यूरेनियम खनन मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र में किया जाता है। चलिए बताइए कि झारखंड में यूरेनियम खनन मुख्यतः किस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो ये आपके जादूगोड़ा में किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप। प्रश्न है आपसे, भारत में धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो भारत में धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप बताएंगे 14 दिनों तक। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 14 दिनों तक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन है, इनका गठन कब होते हैं? तो याद रखेंगे इनका गठन होते हैं आपके 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड का नाम का शाब्दिक अर्थ सामान्यतः क्या माना जाता है? तो झारखंड नाम का शाब्दिक अर्थ सामान्यतः क्या माने जाते हैं? तो याद रखेंगे ये माने जाते हैं आप सभी लोग का क्या? तो जंगलों की भूमि। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जंगलों की भूमि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि राजमहल की पहाड़ियां झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियां झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आप सभी लोग के उत्तर पूर्वी झारखंड में होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 90 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है गंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेशन फ्लड मुख्यतः जो ये किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये मुख्यतः संबंधित हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गीतांजलि के लेखक जो है ना कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में पित्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य शरीर में पित्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होते हैं? तो ये आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है यहाँ पे आप सभी लोग के एम्पियर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो ये आप सभी लोग के ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है, झारखंड के किस जनजाति की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में मानकी मुंडा व्यवस्था का उल्लेख जो है मिलता है? तो ये उल्लेख मिलते हैं आपके मुंडा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि तिलका माझी का संबंध है किस आंदोलन से जो है माना जाता है? तो तिलका माझी का जो संबंध है ये माने जाते हैं आप सभी लोग के प्रारंभिक आदिवासी प्रतिरोध से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है किस भाग में है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए
कि जैव विविधता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यहाँ पे होते हैं जीवों की विविधता। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं, तो ये होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि परमवीर चक्र किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो परमवीर चक्र जो है ये किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये आपके युद्धकालीन वीरता का होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये भारत में कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं आपके 28 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 28 फरवरी को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है कौन है। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38 है कि भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ जो है ये स्थित है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आप सभी लोग के रांची में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ तीर्थ किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो ये आपके गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, गिरिडीह जिले में स्थित होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।